पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है क्या? कौन कराया? किसने गोली मारी? किसने गाड़ी से रौंदा? लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। दुलारचंद हत्याकांड मामले में तेजस्वी यादव ने प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई है और बड़ा सवाल पूछ डाला है प्रशासन से कि आखिर अब तक आप लोग कर क्या रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एक और जहां बिहार चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर कल देर रात मोकामा में गोलियों की तड़तड़ाहट जो है वो सुनने को मिली। गोलियों की गूंज से पूरा मोकामा जो है वो डर उठा। और ऐसे में आपको बताएं तो आधी रात को जब गोलियां चली, दुलारचंद यादव की हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया, तो उसके बाद कई राजनीतिक नेता जो हैं वो इसको लेकर के प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए। इसी कड़ी में प्रशासन जो है लगातार जुटी हुई है, एक के बाद एक प्रशासन की तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही है। लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के तेजस्वी जो है गुस्से से लाल हो गए। गुस्से में आकर के तेजस्वी यादव ने प्रशासन को ही घेर लिया और प्रशासन से सवाल पूछ डाला कि आखिर आप लोग अब तक कर क्या रहे हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई और आप लोग इतने घंटों से क्या कर रहे हैं? प्रशासन को लेकर के तेजस्वी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए हम आपको लिए चलते हैं तेजस्वी के बयानों के पास। आचार संहिता लागू है और गोलीबारी की घटना हुई है मोकामा में, जिस तरीके से गोली चली, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला, और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा। लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता देख रही है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये बड़ा सवाल जो है वो पूछा है। अब देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मोकामा में माहौल जो है काफी गर्म है। अब ऐसे में अनंत सिंह ने जब से ताल ठोका है तब से ये सीट जो है हॉट सीट बन गया है। अभी हाल ही में सूरजभान सिंह की पत्नी जो है उन्होंने आरजेडी की तरफ से जो टिकट है चुनाव लिया, वो भी लिया। चुनाव लड़ने को लेकर के सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो है वो भी सामने आई। अब वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह को लेकर के अनंत सिंह ने सारा का सारा ये जो ठेकरा है वो फोड़ा। कहा कि सूरजभान सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह की पत्नी आधी रात को वहां पहुंचने के बाद कहती हैं कि जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसको भगवान छोड़ेंगे नहीं, या जो भी अपने
शब्दों में बातों को रखी जाती है वो वीणा देवी ने रखा। अब इसी कड़ी में तेजस्वी यादव जो है वो सवाल पूछ डाले। अब ऐसे में आरजेडी के नेता मोकामा से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर के अगर अनंत सिंह ऐसे खड़ी खोटी बातों को करेंगे तो तेजस्वी यादव कैसे चुप रहेंगे। तेजस्वी यादव भी सामने आते हैं और तेजस्वी यादव गुस्से से लाल होकर के तमतमा करके बड़ा सवाल प्रशासन से पूछ डालते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, निहत्थे बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं, तस्वीरें डाले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम तक की बातें जो है वो हमने आपको पहले दिखाई, लेकिन अब तेजस्वी यादव प्रशासन को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और दुलारचंद यादव की बात करें तो बड़े चेहरे हैं, मोकामा की बात करें, मोकामा ही नहीं बिहार की राजनीति में भी अच्छी खासी उनकी पकड़ थी। लालू प्रसाद यादव से लेकर के नीतीश कुमार तक की साथ उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। अब ऐसे में दुलारचंद यादव की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अब प्रशासन को लेकर के तेजस्वी यादव ने खूब सवाल जो है वो पूछा है, प्रशासन से पूछ डाला है कि आप लोग कर क्या रहे हैं और वक्त बता दीजिए कि कितने वक्त के बाद आप लोग सभी चीजों से पर्दाफाश करेंगे और बातों को सामने रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।